चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से तनाव की बात तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने इस आग को हवा देने का काम किया है। दरअसल नैन्सी मंगलवार रात ताइवान पहुंची, जिसके बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस यात्रा को चीन के सिद्धांत और अमेरिका के साथ उसके समझौतों का उल्लंघन बताना शुरू कर दिया। लेकिन अब दुनिया को बस इस बात का डर है कि कहीं ये जुबानी जंग युद्ध में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऑटो और स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर छाए चिप शॉर्टेज के बादल और गहराने लगेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अब यूएस और चाइना के बीच में बनेगी, ये दोबारा एक बार अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी मार्केट में क्रिएट करेगी और इंडिया पे भी सीधे सीधे उसका प्रेशर देखने को मिलेगा। बता दें कि ताइवान को दुनिया की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री माना जाता है। 1987 में यहाँ ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू हुई, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। 2020 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के टोटल रेवेन्यू में ताइवान की कंपनियों की 60% हिस्सेदारी रही। वहीं बात भारत की करें तो अगर ये युद्ध हुआ तो इसका सीधा असर भारतीय ऑटो कंपनियों पर भी दिखेगा। वहीं शेयर बाजार में तो ये चिंता साफ दिखने भी लगी है। हालांकि मार्केट में इस गिरावट को कुछ एक्सपर्ट्स खरीदारी का सही मौका मान रहे हैं। I don't think any negativity in the charts. No doubt, अगर ऐसी न्यूज मार्केट में आती है कि कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन है और उसके मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलती है या गैप डाउन मार्केट होता है, तो वो अपॉर्चुनिटी आप बाइंग करने की बतौर लीजिए रादर देन गोइंग ऑन अ पैनिक साइड। सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कारों के सेंसर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और इसे बनाने में ताइवान की कंपनियां चीन से भी ज्यादा माहिर हैं। 2020 में रेवेन्यू के मामले में ताइवान की TSMC पहले स्थान पर रही, वहीं दूसरे नंबर पर भी ताइवान की ही UMC कंपनी रही। तीसरे नंबर की बात करें तो दक्षिण कोरिया की सैमसंग, चौथे पर अमेरिकी कंपनी ग्लोबल फाउंड्रीज और पांचवें पर चीन की कंपनी SMIC थी। युद्ध के हालातों को देखते हुए ताइवान की TSMC के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि जंग होने से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में दिक्कतें आने की संभावना है। इससे तकलीफ चीन को भी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन भी अपनी जरूरत का 10% सेमीकंडक्टर ताइवान से ही इंपोर्ट करता है। यानी कि चीन और ताइवान की जंग एक बार फिर से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। हालांकि भारत ने इन दिक्कतों से निपटने के मकसद से PLI स्कीम के तहत देश में ही सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ का बजट भी दिया है।